दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में कई बार लोग पब्लिकली बात नहीं करना चाहते या फिर इस बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर और सेक्स ऑर्गन यानी कि जेनिटल्स के तौर पर इंसान को दो जेंडर यानी कि दो लिंग में डिवाइड किया गया है। ये दोनों ही अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं, पर कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो जन्म से ही ना तो मेल और ना ही फीमेल होते हैं। ऐसे इंसान को हम ट्रांसजेंडर या शॉर्ट में ट्रांस कहते हैं। ट्रांसजेंडर को हिंदी में परलैंगिक कहा जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका सेक्स उनके जन्म के समय के असाइंड सेक्स से मेल नहीं खाता है। ट्रांसजेंडर में ट्रांस मेन, ट्रांस वीमेन, इंटरसेक्स और जेंडर क्वेयर आते हैं। साथ ही ट्रांसजेंडर में किन्नर और हिजड़े भी शामिल किए गए हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम ट्रांसजेंडर और उनके बर्थ के पीछे के साइंस को समझते हैं। दोस्तों, ट्रांसजेंडर के बारे में जानने से पहले सेक्स और जेंडर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जेंडर और सेक्स ये दोनों भले ही आपको एक लगते हो, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जेंडर एक मेंटल संरचना है, जबकि सेक्स एक बायोलॉजिकल और फिजिकल संरचना है। इंसान का सेक्स उनके बॉडी स्ट्रक्चर, प्राइवेट पार्ट्स की बेसिस पर उनके जन्म के वक्त ही तय हो जाता है, जबकि जेंडर एक साइकोलॉजिकल चीज है। ऐसे में एक फीमेल के तौर पर पैदा होने वाली वुमेन खुद को मैन महसूस कर सकती है और एक मेल के तौर पर पैदा होने वाला मैन खुद को वुमेन महसूस कर सकता है। यानी कि सेक्स शब्द का यूज मेल और फीमेल में बायोलॉजिकल डिफरेंस को बताने के लिए होता है, जबकि जेंडर वर्ड का यूज मेल और फीमेल के सोशल और कल्चरल डिफरेंस को बताने के लिए होता है। जेंडर के विभाजन का आधार सेक्स ही है। सेक्सुअल आइडेंटिटी एक व्यक्ति की बायोलॉजिकल तौर पर पहचान होती है, जिसमें क्रोमोसोम, हार्मोन का रेशियो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेक्स के दूसरे स्पेसिफिक कैरेक्टर का एक सर्टेन पैटर्न मिलता है। एक नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस में इन सभी का रेशियो में मिलना आवश्यक है, जिससे किसी भी पर्सन के फीमेल और मेल होने का शक बाकी नहीं रहता। जबकि जेंडर आइडेंटिटी किसी भी पर्सन को एक्सटर्नल साइन की मदद से खुद को फीमेल या मेल के रूप में पहचानने की प्रोसेस है। वहीं सेक्सुअल ओरिएंटेशन व्यक्ति के रुझान को दर्शाता है, जैसे कि हेटेरोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल इत्यादि। ऐसे सभी लोग ट्रांसजेंडर में आते हैं जिनका बिहेवियर उनके जन्म के समय के सेक्स के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म एक मेल के रूप में हुआ था, परंतु उनका बिहेवियर उसके सेक्स से बिल्कुल अलग है, यानी कि उसका जन्म लड़के के रूप में हुआ लेकिन उसका बिहेवियर फीमेल या लड़कियों जैसा है। ऐसे ही कोई व्यक्ति जो जन्म के समय तो लड़के थे लेकिन उसका बिहेवियर लड़कों या मेल जैसा होता है, ऐसे व्यक्ति को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। दोस्तों, आइए अब ये जान लेते हैं कि इंसान में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। दोस्तों, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल में 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम होता है। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फीमेल के एक्स क्रोमोसोम वाले एक को फर्टिलाइज करता है तो मेल चाइल्ड पैदा होता है, और अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फीमेल के एक्स क्रोमोसोम वाले एग्स को फर्टिलाइज करता है तो फीमेल चाइल्ड पैदा होती है। इसीलिए नेचुरली सेक्स डिटर्मिनेशन में केवल फादर की भूमिका होती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी का पहला 3 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस दौरान लेडी को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के दौरान ही बेबी का सेक्स बनता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में किसी बच्चे के ट्रांसजेंडर होने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन उस दौरान चोट, टॉक्सिक फूड हैबिट, हार्मोनल प्रॉब्लम, जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी डिजीज की वजह से बेबी में मेल या फीमेल बनने के बजाय दोनों ही लिंग या दोनों ही गुण चले आते हैं। जेंडर डिस्फोरिया या जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में व्यक्ति को खुद की शारीरिक और मानसिक बनावट में अंतर दिखाई पड़ता है, और यह बायोलॉजिकल या नेचुरल एरर के अलावा हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होता है। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स में व्यक्ति अपने जेंडर से परेशान होकर दूसरे जेंडर में जाने की कोशिश करता है। बॉयज का अधिकतर गर्ल्स जैसा बिहेव करना, चेहरे पर दाढ़ी या मूंछ या मेमोरी ग्लैंड और मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखकर परेशान हो जाना, ये सारे सिम्टम्स शामिल है। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर को समझने के लिए आपको LGBTI और Q को समझना होगा। आपने LGBTIQ समुदाय के बारे में कई बार सुना होगा। LGBTI और Q का क्या मतलब है यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ L का मतलब होता है लेस्बियन, G का मतलब होता है गे, B का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, T का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, I का मतलब होता है इंटरसेक्स, Q का मतलब होता है क्वेयर। ये सभी थर्ड जेंडर में ही आते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। L फॉर लेस्बियन। जब कोई विमेन किसी मेल से अट्रैक्ट ना होकर विमेन से ही अट्रैक्ट होती है तो उसे लेस्बियन कहा जाता है। लेस्बियन सेक्स में दोनों पार्टनर फीमेल होती है। G फॉर गे। इसी प्रकार अगर कोई मैन समान लिंग यानी किसी मेल पर ही अट्रैक्ट होता है तो उसे गे कहा जाता है। इसमें दोनों ही पार्टनर मेल होते हैं। बी फॉर बाइसेक्सुअल। अगर कोई मैन या वुमेन दोनों तरह के लिंग से अट्रैक्ट होता है या होती है तो उसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है। मेल और फीमेल दोनों बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। इसमें दोनों पार्टनर सेम या ऑपोजिट जेंडर के हो सकते हैं। टी फॉर ट्रांसजेंडर।
जब किसी का बॉडी मेल का हो लेकिन वह खुद को फीमेल जैसा महसूस करता हो, या फिर शरीर फीमेल का हो लेकिन उसे मेल जैसा फील होता हो, तो वह ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आता है। जन्म के समय मिले सेक्स से अलग फीलिंग के कारण भी ऐसा होता है। बहुत से लोग मर्जी का जेंडर चुनने के लिए आगे चलकर अपना सेक्स चेंज भी करवाते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन से मेल में मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है और वुमेन भी मेडिसिन और सर्जरी के सहारे मैन बनती है। आई फॉर इंटरसेक्स। जन्म के समय से जिस व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट से यह साफ नहीं होता कि वह मेल है या फीमेल, उन्हें इंटरसेक्स कहते हैं। डॉक्टर को उस वक्त जो सही लगता है उस बच्चे को उसी जेंडर का मान लिया जाता है, लेकिन बड़े होने के बाद जब उस इंसान को समझ में आ जाए कि वो कैसा फील करता है, वो खुद को मैन, वुमेन या ट्रांसजेंडर कुछ भी मान सकता है। क्यू फॉर क्वेयर। क्वेयर कैटेगरी वाले लोग अपनी गिनती LGBT में नहीं करते, वो खुद को इससे परे देखते हैं। इसलिए क्वेयर को क्यू या क्वेश्चनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग अपनी फिजिकल डिजायर तय नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे लोगों को क्वेयर का नाम दिया जाता है। दरअसल एक इंसान की फिजिकल डिजायर तय करती है कि वह L, G या B है, वहीं एक व्यक्ति का शरीर यानी कि उनके जेनिटल तय करते हैं कि वो T, I या Q है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जन्म के समय बच्चे के प्राइवेट पार्ट मेल के थे और उसे लड़का माना गया, पर समय के साथ उसने खुद को समझा और पाया कि वो तो फीमेल जैसा महसूस करता है, यानी कि वो ट्रांसजेंडर है। उसी तरह पैदा होने के वक्त बच्चे के प्राइवेट पार्ट फीमेल के थे और उसे लड़की माना गया, पर समय के साथ जब उसने खुद को समझा और पाया कि वो तो मेल जैसा फील करती है, तो वो भी एक ट्रांसजेंडर है। जो ट्रांसजेंडर अपने शरीर में मेडिसिन और ऑपरेशन जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के जरिए बदलाव करवाते हैं, उन्हें ट्रांससेक्सुअल कहा जाता है। यदि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अगर मैन या वुमेन से ही प्यार करे तो सिर्फ ट्रांसजेंडर कहलाता है, पर अगर वो होमोसेक्सुअलिटी की चाहत रखे तो उसके मुताबिक वो लेस्बियन ट्रांसजेंडर, गे ट्रांसजेंडर या बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर कहलाता है। वैसे ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल ये सब वेस्टर्न वर्ड है। इंडिया में ट्रांसजेंडर को हिजड़ा या किन्नर कहा जाता है। दोस्तों, ट्रांसजेंडर ये प्रॉब्लम वो खुद नहीं चूज करते, बल्कि यह एक नेचुरल कॉज की वजह से होता है, तो इन्हें नकारने की बजाय समाज के मेन स्ट्रीम में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।